मेरे जमीन पर कब्जा कर रखा है। किसने किया वो? लीलू सर वो सुहास सरपंच ने अरबी को भाई लीलू है बड़ो ब्यूं छोटू है फिर है सरपंच सुहास नाम करके और कालू सनो बाबा संतोष बेनवाल बिको मोटियार हाथ है पूरो बिको वो बिक शिकायत से आदमी 20-20 बंदा भेजे मेरे छोटे बच्चे मेरे साथ है। मैं खेत पर रहा मेरे कोटो फोड़ के एक तो रातों रात ले गया और दूसरी बात मारी रातों रात बिजाई कर दी बाजरी बीज दी और मारो कोटो फोड़ के फिर मारो कन आदमी भेजन लग गया 20-20 थार गाड़ी नक्का और काली गाड़ी नक्का फिर मोटरसाइकिल पर 3-3 आदमी आया जी और हमारी कोई सुनाई कोई और क्या करूंगी जी कलाया मैं तुम्हारी कोई सुनाई कोई करे ठीक करो मदद तुम्हारी गांव की करो मत सुनाई है जी सरपंच कौन है? सुहास सरपंच है। कितनी जमीन है जी? मेरी जमीन नहीं मैंने दे रखी 7.5 कनाल में बेच दी बात हमारी बात की है ना जितनी भी पर सारा पर कब्जा कर रखे 14 कनाल आओ मेरी कोई कठू गरीब आदमी नहीं मारे पेपर करा इको पापा बेची बताए ठाकुर से 2016 में बच्चे बना 2014 में 2014 में 6 कनाल और 2020 में 1.5 कनाल। आप बोलते भाई जी 2014 में बच्चे बन 6 कनाल और 2020 में बच्चे बन 1.5 कनाल बन टोटल हमारे 7.5 कनाल जमीन दे दी और बाकी पर कब्जा कराया टोटल 15 कनाल है। 20 किले हमारा 580 में 52 हिस्सेदार है लेकिन वे कोई और बंदा को खरीदते हैं जो भी खरीदार हमारी जमीन पर आके कब्जे हो रहे मैं संतोष बेनीवाल को कह रहा है मैं संगी जीवा को आओ जाओ है पूरो मार्कन मांग की चला ली तो ब्याह करूं मैं बेटी को और बेटा को और मैंने बोला मैं पार्किंग खातर दूंगा चाहिए मैं भाई गरीब आदमी बड़ा दिल का मैं कभी कर दो खड़ी काटी तो खड़ी करो मट्टी गई तो मैं रोक दी तब नहीं रुकिया मारो बड़े सारी जगह खाली पंचायत में कह दी सगला जगह कह दी 4 बार पंचायत हुई मैं कह दी सरपंच खुद बोले मैं दूंगा छोड़ दूंगा काश में मेरा मैं जीपी सा मांगा 2 लाख रुपया मगर 5.5 लाख रुपया तो चुके ही और बात सबूत है मेरे कन और मेरे कन लेके रुपया अब और कब्जो कर लियो हमारा गांव मातो करानी है। हां तो सरपंच को वो मत सरपंच है जगह के नाम योजना अध्यक्ष को काड़ो को मगर गंगा नहीं पड़ता बंग सदा होता है बंग पूरो हाथ है मार्कन जमीन कर ली है मार्कन विश्वास की है सरपंच अब कब्जा कौन करवा रही है? अब विश्वास को भाई लीलू छोटू और सुहास को दे अरे ये मांग है बताइए प्रशासन मैं मांगी पूरी करती मार मैं सब मांगा ये कोई मसला के मांग है ये हमारी जमीन देते माने हमारी और मांग आई है मेरे का जोड़ के बातचीत के लिए कोई गया मांग करने गया जी अब तुम्हारा नाम धमकी थी माने बंदूक लेके तो पड़ो जी चले गयो और रात ने माने बोले का जमीन में खरीद ली 1 करोड़ 20 लाख में मैं भाई गरीब के 6 आदमी खरीद ली होगी मैंने सारी हकीकत बता दी मैं जी का बाद में मेरा कन आदमी भेजन लग गए फिर गाड़ी भर के मैं इतनी बच्चा लेके कटा जाऊं मेरे सिर्फ प्रमाणस को लिल्लू कह भी भाई खुद का मंदिर का हमारा घर का सारा मंदिर है गा काट के फेंकती हूँ थाने धर्म पर लड़ा के मुसलमान हो थाने गाँव में कटवा थाने चिट्टा में फंसा दी 12 को निकलन दी ये मन धमकी दे मार तो जान न झगड़ो और ये मारा शिकायत की है धमकी देती में तो धमकी की शिकायत का भी है एसपी ऑफिस में उन्होंने क्या बोला एसपी ऑफिस वो बोले कहते अब बोले काम करो तारू भाई और मैं भी मारका नहीं करांगा कि वो एक अफसर बोले 3 महीना मेरी हटे ड्यूटी है 3 महीना थाने सताओगे फिर मत तो चले जाऊंगा ड्यूटी वाला आदमी फिर थाने सताऊंगा तो अभी का बाद में मैं के कर सका जी। ये तो आप बता रहे हो कितने समय का हुआ मामले कितने दिनों का ये बेत हो गया 1 साल को 4 महीना था 7 में हो गया जाता मैं सबके सामने हमारी मदद करता 4 महीना पक्का हो गया हमें अभी 1 साल हो गया मानो पानी रोटी खाने देने पानी पीने देने सुकून मेरा तक सब बच्चा है जी लेट का बनाम पड़ने लगी बने अब तक भी इस तरीका से हमारे कोई लेट नहीं कोई अभी कार्रवाई तारीख को रात को लिल्लू नंबरदार सुभाष का भाई हमारे घर के सामने आया बोला कि तुम्हारे को मारूंगा मैं अगर या मैं इतना लंबा फंसा दूंगा कि आप निकल नहीं सकोगे इतना कह के वो वहां से थोड़ी देर हमने बोला रुको भी क्या बात हो गई
कि मंदिर है यहाँ तुम्हारे घर के सामने, या वो गाय काट के फेंक दूंगा तुम्हें, घर से या गांव से तड़े मार के निकालूंगा। जो बागड़ी भाषा में लैंग्वेज यूज करते हैं वो तड़े मार के मैं यहाँ से निकालूंगा। हमने सोचा भी शराब पी रखी होगी, पता नहीं कुछ, हमने उसके बाद को नोट नहीं किया। सुबह आया वो 19 तारीख को 8 या 8:30 या 9 बजे के करीब। 19 तारीख कौन से महीने की बात है? अभी 6 जुलाई 7वां महीना, 7वें महीने की। तो फिर वो वीडियो है मेरे पास। बोला कि मैं वो गाय काटने का वो थोड़ा सा दूर से मेरे से रिकॉर्ड नहीं हुआ, मैं दूर थी। तो मैंने जब पास जाके तो बोला कि तेरे भाई को मैं जान से मारूंगा, पहले तो मैंने बचाया था उसको, अब उसे जान से नहीं मारूंगा, थे मेरे ही जुम्मा लगूंगा। वाकई लैंग्वेज वाकई में ये बात बोल गई। मैं बोले जी मारते हो कर थाने प्रशासन देख लियो, तो प्रशासन देख रहा सारा मेरा आप गई। अब सुभाष सरपंच को भाई, सुभाष सरपंच खुद मैंने धमकी दी। अब बात रही संतोष बेनीवाल के घर है कोई मीटिंग या पंचायत सी हो गई, तो बिना बात के अंदर मैं भी बोली तेरा जमीर मर चुके है, मैं साफ बोल रही तेरा जमीर मर चुके है, तू गरीबा के साथ अन्याय करने लाग रहे हो। तो फिर बोलो तन्ने तो मैं सब पहला बचाऊंगा। फिर अब बात सुभाष सरपंच मैंने खुद ने बोली। वीडियो पे हाँ जी, जो मकान बनाए हैं उधर की वीडियो है, जो मकान तोड़ के ले गए रात में। 24 तारीख को रात को मकान तोड़ा गया है। 25 को शाम को इनके पास ये खेत में थी। कौन कौन आया था इनसे पूछ सकते हो। गुंडों की गाड़ियां आई थी, कम से कम 20 गुंडे थे उसमें। और जिस खेत की बात कर रहे हैं उस खेत के अंदर हमारे 588 में 20 किले हैं। कोई स्पेशल किला नंबर रजिस्ट्री नहीं है, वो किसी से कुछ भी है, उसका काम सिर्फ एक धोखाधड़ी रह गया। संजय खत्ते की जमीन है। ये मक्सुन गांव से है, इन्होंने एप्लीकेशन दी है। ये मेरे पास है, ये 4 महीने से आ रही है और 4 महीने में इनको इतना परेशान कर रखा है। कई बार उन्होंने पंचायत की कर ली गांव के अंदर, मेरे गांव के लोगों ने भी उसको सुभाष सरपंच को समझाया। अब इनके बुक नंबर 143 और फरियाद नंबर 2003 ये एसपी साहब से मिले हैं और एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि मैं आपकी जमीन छुटवाऊंगा और आपको कब्जा वापस दिलाऊंगा, जो आपका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कराऊंगा। और ये 7 तारीख 8वें महीने की एप्लीकेशन दी है इन्होंने। इसके मुताबिक इन्होंने जो वारदात इनकी घटी है उन्होंने आपने बता दी। जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है उसके पति नंदलाल उर्फ कालू, उन्होंने मतलब जो धमकी दी मारने की, और इतनी गरिमा के पद पर बैठे संतोष बेनीवाल और इतने बड़े पद पर गाँव का मौजूद आदमी सुभाष काशमिया ऐसी घटिया हरकत करता है, अच्छी सोच का परिचय देता है। तो पंचायती तौर पे बैठ की कोई बात? पंचायती उन्होंने कई बार कर ली, इनको दबाया जा रहा है, परेशान हो रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान है। और हर बार आते हैं, सभी सरपंचों के पास जाइए अड़ोस पड़ोस के, बरसिंह बेनीवाल के पास भी जाके आए थे और बरसिंह बेनीवाल ने कहा कि मैं करवाऊंगा आपका, वो नहीं मानते। तो अब जब बात आती है अपने की देते हैं, हमारी नहीं चलती, नहीं मानते। ठीक है, मैं सारी पार्टियों से, समाज से निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि सारे समाज आगे आए और आपके जिला अध्यक्ष कांग्रेस संतोष बेनीवाल अपने पति के पद का दुरुपयोग करके और जमीन हड़प रही है, और सारा समाज युवा और चोपटा के अंदर अब आगे से ऐसा नहीं होना देंगे। चिट्टा नहीं बिकने देंगे, 2 नंबर के काम करें, कब्जे नहीं करने देंगे, और जो सट्टा लगवा रहे हैं सट्टेबाज बंद हो जाए, नहीं तो उन पर सख्त कार्रवाई करेंगे। प्रशासन के साथ मिलकर उनका सहयोग करेंगे। जो फाइनेंस का काम कर रहे हैं वो भी ध्यान कर ले। और ये सभी समाज के लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, पत्रकार मीडिया के माध्यम से सभी पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी को कहता हूँ भाई इतने पद पर है ये करे, और फिर सुभाष सरपंच है दुरुपयोग करे, सही जांच करे, निष्पक्ष जांच करे, और दोषी पाए इनकी जमीन दिलाए उसको सस्पेंड किया जाए। धन्यवाद।